बुलंदशहर में 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को गांव के युवक ने किया अगवा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को गांव के ही पड़ोसी युवक अपने साथियों के साथ मिलकर फरार हो गया। पुलिस ने नामजद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, मगर किशोरी का अभी भी सुराग नहीं लगा। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और गांव के 3 दर्जन लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि युवक द्वारा हमारी बेटी को कई महीनों से स्कूल आने जाने में परेशान किया जा रहा था और उसका रास्ता रोका जा रहा था। उसे उठा ले जाने की धमकी भी दी जा रही थी। जब इसकी शिकायत हमारी बेटी ने हमें बताई तो हमने युवक के परिजनों को बताया। युवक नहीं माना और 16 अक्टूबर को अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी बेटी को अगवा कर कार में डालकर ले गया। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के यहाँ दर्जनों लोग मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी है, नौजवान भी हैं। क्या पूरा घटनाक्रम है, आखिर ये सारे लोग जो है एसएसपी ऑफिस पहुंचे, एसएसपी ऑफिस बंद था, आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था? जिस तरह से उन्होंने बताया कि 5 दिन हो गए उससे इनकी जो नाबालिग बेटी है वो लापता है। पूरा घटनाक्रम इनकी पहले माँ से जानते हैं। क्या हुआ तुम्हारी बेटी के साथ में? मेरी लड़की स्कूल गई थी और स्कूल से आते समय एक लड़का ने, उसने गांव का ही है तरुण नाम का, उसने मेरी लड़की को गाड़ी में घेर के ले गया। अच्छा, तुम्हारी लड़की गाड़ी में डाल के ले गया? हाँ। बेटी की उम्र कितनी होगी? लगभग 13 साल। अच्छा, 13 साल की थी। हाँ। तो तरुण को जानते हो पहले से आपका? उसने कई बार लड़की को रास्तों भी रोको, कहीं काम पे जावे जब भी छेड़खानी करे हो, बदतमीजी करे हो, दारू पीवे हो और गाली भी पके हो, डरावे हो, धमकी देवे हो। तो इसकी सूचना तुमने उसके परिवार माँ बाप को नहीं बताई थी? बताई थी, उन्होंने भी कह दी कि बहुत हमें तो डरा में ही, धमकी दे में ही, वो भी हमें डरा में ही, हम और तुम्हारा लड़का उठवा देंगे अगर मेरे लड़का से कुछ कही तो तुम्हारी दूसरी लड़की को भी ऐसा ही उठवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी बेटी कौन सी कक्षा पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9वीं में पढ़ाई। अच्छा, 9वीं में पढ़ती थी। हाँ। अब 5 दिन तो पता नहीं बेटी कहाँ है? ना, 5 दिन हो गए, कल 5 दिन बीत गए, आज 6ठा दिन है। आज 6ठा दिन है। हाँ। चल, इसके साथ साथ इसके पिता भी हैं, उनसे भी जान लेते। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। अच्छा, क्या हुआ बेटी के साथ? कहाँ है बेटी? क्या हुआ? सर जी, बेटी जो थी तरुण नाम का लड़का था और राम कुमार उसके पिताजी का नाम था। और उसका लड़का, मुझे पता पड़ी कि तुम्हारे बेटी को वो लड़का गाड़ी में डाल कर ले गया। जो स्कूल से आ रही थी वो पेपर दे करके, 9वीं क्लास की लड़की है सर जी वो, और रामदास कन्या इंटर कॉलेज में वो पढ़ती थी सराय छबीला के अंदर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बेटी को तरुण ही डाल के ले गया? आपने तरुण डाल के गया था सर जी। हमारे जो पहले जो उसने जो छेड़खानी करी थी और उसको टॉर्चर किया था, उसने अपने गांव में भी गांव लोगों से कही थी कि मैं छाती में हाथ मार कहा था कि भाई के जो है मैं इसे अपने साथ रखूंगा, अपने पास रखूंगा, जिसकी जो हिम्मत हो वो उसे रोक के दिखाए मुझे। और उससे पहले उसने कई बार, दसियों बार कॉल फोन पे बात की थी। हमें पता पड़ी, हमने तरुण के पापा से, राम कुमार से, उसके घर पे विनती करी, भैया कि तुम्हारा लड़का देखो हमारे लड़के के साथ में छेड़खानी करता है, देखो इसको समझा लो, नहीं हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो बोला कि ऐसा मत करना, देखो मैं इसे समझा लूंगा और आगे तुम्हें शिकायत न मिलेगी। फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर वही कहानी करी उसने। हमने फिर कहा भैया देख, ना मानना, हमें देख मजबूर करनी पड़ेगी। उसने हाथ जोड़े के चाचा आप घर को जाओ, मैं तुम्हारी पैर पकड़ता हूँ, आप घर को जाओ। उसके बाद में तुम जो है कोई शिकायत सुनोगे नहीं, हम मान गए जी। लेकिन अब क्या है, अब वो लड़की को ले गया फिर? हाँ, अब त्योहार हमें ऐसा है कि उसने हमारी कमजोरी समझ के, हमें अज्ञानता समझ के वो हमारी लड़की को उठा के ले गया। चलिए, वो जो चश्मदीद गवाह है जिसके सामने लड़की को कौन उठा के ले गया, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम करमवीर। अच्छा, ये कौन से दिन की घटना है? ये है तुम्हारे 16 तारीख की घटना। 16 तारीख को। तो 16 तारीख को क्या हुआ? तुम्हारी बहन को कौन उठा के ले गया? तरुण कुमार उसका लड़के का नाम, हमारे गांव गया, वो उठा के ले गया है। अच्छा, तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं उस समय जा रहा था, इधर दवाई देने गया था। अच्छा, क्या हुआ? तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि यार ये कौन है, लड़के थोड़े जबरदस्ती से कर रहे हैं। मैं दूर था, मैंने देखा, मन की कौन है। जब मैंने पास पूछ के देखा, मन क्या ये तो वो लड़का है, क्योंकि जो आज लड़का है वो सामने रहता, नजरों को तो पहचान लेते नहीं उसकी चाल से, ढंग से। तो मैंने की देखा, अब फिर पास में जाकर देखा और मैंने की ये तो मेरी बहन है।
फिर मैं उसको पीछे भागा, लेकिन उसने मुझे देख के तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वो गाड़ी ले गया। अच्छा, उसके गाड़ी बाद में फिर डाल आपने के। परिजनों को बताया तुमने? मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने फिर शिकायत की हमने यहाँ पे जाकर, मंडी चौकी में तुम्हारी आपके, हमें 4-5 दिन हो गए, हमें कोई वो नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं मिल रही है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। लड़का यूं ही बिठा रखा है, 4-5 दिन हो गए लड़के को। अच्छा, लड़का पुलिस ने बरामद कर लिया, पकड़ लिया? पुलिस में बरामद कर लिया उसे, 3-4 दिन हो गए लड़के को, उसके साथ कोई नहीं, कुछ पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी बहन ने मिली फिर? बहन नहीं मिली, आज हमें 4-5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन पक्के हो चुके हैं, हमें हमारी बहन का कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, नहीं हमें कुछ। चलिए, इसके साथ साथ जो ग्रामीण है वो भी जानना चाहें, उनसे भी थोड़ा करीब आए। आप बताओ, क्या क्या कहना चाहोगी? क्या हाँ सर, यही मेरी भी बेटी है, वो लगती देव गांव बस्ती में है, कैसी भी है, उसके संग ऐसा ही हुआ है और 5 दिन हो गए वो लापता है। हमें तो बस लड़की चाहिए। देखो, अच्छा, अभी आप बता रहे थे एक हफ्ते पहले क्या एक क्या हफ्ते उनने पी के ड्रामा करा, शिकायत आई थी उसकी, पर क्या करे, पीने खाने वाले के इंसान के हम सीधे साधे उनके मुंह लगते तो अच्छा न लगता। उसकी यही गलती है, हमारी बेटी दे दे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अच्छा, ठीक है, यही शिकायत। चलिए, और भी गाँव की महिलाएं हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? लोलिया को तुम्हारा क्या नाम है अम्मा? मेरो माया। अम्मा, क्या क्या चाह रही हो? भैया हम तो ये चाह रहे हैं कि लौंडिया आ जा घर पे, अच्छा, ये चाह रहे चलिए हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? किरण, अच्छा, क्या क्या हमें लड़की चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए अपनी। तो लड़की मिली नहीं अभी? तो कुछ नहीं मिली अभी, लड़की मिली नहीं है, 6 दिन है लड़की को। तो आपको क्या लगता है लड़की कौन ले गया था? लड़की को राम कुमार का लौंडा है। अच्छा, राम कुमार का लड़का है। तनु नाम है वो लौंडा का। अच्छा, तरुण नाम है। हम तो लोग तू कहीं भी कुछ कर, हमारी लड़की चाहिए हमें जिंदी बस। मैंने हम तेरे जिंदी मतलब लड़की जिंदी मतलब जिंदी चाहिए हमें लड़की अपनी। अच्छा, लड़की किसी को हादसा भी कर दिया क्या? कर भी सके है, कोई पता नहीं, जब 5-6 छठा दिन है, आज 6ठा दिन है, कर भी सके है। जब गरीबाई को देख के लड़की लेगा, गांव वाले नूने कह रहे हैं जो भाई इसके गैर लगो गरीब के, तो उन्हें लग रहे गांव वाले को शर्म तो आनी चाहिए। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कह रहे थे, हमारी बहन से मिल जाओ। चलिए, बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बुलंदशहर का एक गांव है जहां जो माता पिता, माँ की हालत फिलहाल रो के बुरी हालत है, रो के, और पिता की भी और भाई की भी क्या हालात होगी उस वक्त में, जिस घर की बेटी यानी कि वो बेटी भी 13 साल की, यानी 13 साल की बेटी 6 दिन से लापता है। और उसके बावजूद जब पूरा घटनाक्रम इन्होंने सामने आया तो माँ बाप ने बताया, जो पीड़ित माँ है और पीड़ित पिता और पीड़ित भाई ने बताया कि मैंने 16 तारीख को 16 नवंबर को देखा कि कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती कार में डाल रहे हैं। उसके बाद जब ये करीब से जाकर देखा तो इसने देखा कि वो मेरी बहन है। इतना ही देखने बाद इसकी रूह फना हो गई और ये पीछे भागा, लेकिन कार को वो लोग लेके भाग गए, लड़की को लेके फरार हो गई। जब इसकी सूचना इसने माँ बाप को दी तो माँ बाप ने स्थानीय थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल ये भी कहना है कि माता ने ये भी आरोप लगाया कि वो जो युवक था, यानी तरुण नाम का जो युवक था, वो लगभग कई महीने से लड़की को परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, उसका बीच बीच में रास्ता रोक रहा था। यानी कि जो स्कूल जाती थी रास्ते में उसको रोकता था, बदतमीजी करता था, छेड़खानी करता था और उसे उठा ले जाने की धमकी भी देता था। लेकिन माँ बाप ने सोचा गांव का मामला है, शिकायत कर दी, बात ऐसे दब जाएगी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि तरुण इनके साथ एक दिन इतनी बड़ी घटना करने वाला है, इनको शर्मसार कर देगा, इनकी बेटी को उठाकर ले जाएगा। फिलहाल परिजनों का यह भी आरोप है कि 6 दिन से लगातार बेटी का न मिलना एक ये भी संकेत देता है कि कहीं बेटी के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। लेकिन माँ बाप का यह भी कहना है कि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लगातार 3 से 4 दिन तक पुलिस उसको हिरासत में ले रखा है, लेकिन लड़की का अभी भी सुराग नहीं है। आखिर इनका ग्रामीणों का यह भी मानना है कि सारे ग्रामीण जो आक्रोशित हो रहे हैं, यह लगभग 2 से 3 दर्जन लोग हैं, एसएसपी ऑफिस आए। आज एसएसपी ऑफिस बंद होने के कारण इन लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से 6 दिन तक लगातार युवक पकड़ा गया और लड़की बरामद नहीं हुई है, तो ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ होनी हो गई है। आखिर ऐसा क्या मामला है जो लड़का जो युवक तो पकड़ा गया लेकिन लड़की अभी तक भी बरामद नहीं हुई है। तो फिलहाल परिजनों का यहाँ बुरा हाल भी है और परिजनों की मांग भी है योगी सरकार से, बुलंदशहर के एसएसपी साहब से। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या मामला, क्या नाम आपका? मेरा नाम विमल कुमार। अच्छा, विमल कुमार जी, क्या चाहते हो, क्या सराय छबीले जो घटना हुई इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे सर, लड़की मिल जानी चाहिए और लड़के के साथ कार्रवाई होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ महिला भी और जेंट्स भी यानी पूरे गांव के काफी सम्मानित लोग मौजूद हैं। सब साफ तौर पर कहना है कि लड़की बरामद अब तक क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी यहाँ संदेह यानी संदेह के घेरे में नजर आती है पुलिस भी कि आखिरकार लड़की 6 दिन तक लगातार बरामद क्यों नहीं हुई। इस मामले में अब देखना ये होगा खबर चलने के बाद क्या पुलिस कितना एक्शन लेती है और कितनी जल्द लड़की को बरामद करती है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद शाम के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज बुलंदशहर।